जी, सलमान में सर आपने वेलकम टू द आपने जो शो। सवाल किया, थैंक यू वेरी मच। आपने सवाल किया था डॉक्टर साहब से मेडिकल नेग्लिजेंस के हवाले से। मेडिकल नेग्लिजेंस के हवाले से जो लीगली मैं आपको बताना चाहता हूँ वो लीगली ये है कि एवरी डॉक्टर ओज अ ड्यूटी टुवर्ड्स इट्स पेशेंट, और अगर उस ड्यूटी का ब्रीच हो और इन कॉन्सिक्वेंट टू दैट ब्रीच अगर कोई इंजरी कॉज करती है पेशेंट को, तो वो नेग्लिजेंस के जुमरे में आती है, मेडिकल नेग्लिजेंस। और जब मैं ये इंजरी का वर्ड यूज कर रहा हूं तो इंजरी वर्ड इज नॉट बीइंग यूज्ड इन मेडिकल सेंस, आई एम यूजिंग दिस वर्ड इन लीगल सेंस, कि जहां पे आपको इंजरी मेंटल, फिजिकल या किसी भी फाइनेंशियल नेचर की हो सकती है। अपने दूसरे बेसिक सवाल की तरफ आते हैं कि जब ऐसा कोई वाकया हो जाता है, कोई भी नेग्लिजेंस हो जाती है, अक्रंस हो जाती है की, तो इस कौन सी रेमेडी अवेलेबल है प्लीज। हाँ, देखिए, जब कोई भी ड्यूटी ऑफ केयर की ब्रीच करता है डॉक्टर, तो डेफिनेटली देयर वेयर देयर इज अ ब्रीच देयर इज अ रेमेडी। तो ऐसी सूरत में आपके पास दो तरह की रेमेडीज होती हैं, एक सिविल नेचर की और क्रिमिनल नेचर की। जहां तक सिविल नेचर की बात है, माजी में हम लोग इसके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2005 के उस एक्ट के मुताबिक हम वहां पे अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर लेते थे, और आज भी कर सकते हैं मेरी मेरी राय में। हम वहां पे अपनी एक कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा हम सिविल कोर्ट में डैमेजेस का सूट फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो कि जिसका पहले नाम पीएमडीसी था, उसको अब पीएमसी का नाम दे दिया गया है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, विच इज फॉर्म्ड अंडर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट ऑफ 2020। इसमें इंटरेस्टिंगली कुछ ऐसी चीजें हैं कि इन्होंने सारी की सारी जो कोर्ट्स हैं, अपरेंटली उनकी पावर्स को कर्टेल करके इसे एक स्पेशल स्टैट्यूट बना दिया है। प्राइमरीली मैं समझता हूं कि ये लॉ बुनियादी तौर पे बदनीयती पे मबनी है, जिसकी के सिर्फ और सिर्फ एक जो हैसियत है वो इसे एक लीगल प्रोटेक्शन दी गई है टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डॉक्टर्स। डॉक्टर्स का प्रोफेशन बड़ा नोबल प्रोफेशन है। वी बिलोंग टू अ लीगल प्रोफेशन जहाँ पे के लॉयर्स के बारे में कमेंट किया जाता है, यू नो, वेरी नेगेटिव कमेंट्स। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट डॉक्टर्स को तो मसीहा कहा जाता है, तो उसे तो फरिश्ते के रूप में देखा जाता है और उसे उसी एंगल से, पर्सपेक्टिव से परसीव किया जाता है। तो बहरहाल ये जो लॉ है 2020 का, इसमें इन्होंने बहुत सी पावर्स को बाकी कोर्ट्स की कर्टेल करने की कोशिश की है। इन्होंने इसे ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया है, जिसमें कि एक कमीशन के पास सारा मामला जाता है। जब भी आप कोई नेग्लिजेंस रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले कमीशन के पास जाएंगे और वहां पे आप उसे इंक्वायरी के लिए कहेंगे और कमीशन उसकी इंक्वायरी करेगा। ना सिर्फ कमीशन उसकी इंक्वायरी करेगा, उसे प्रोब करने के बाद, उसकी हियरिंग को कंडक्ट करने के बाद कमीशन उस पर अपना डिसीजन देगा। इंटरेस्टिंगली मैं इसमें एक और, जो जैसे मैंने कहा था कि जहाँ पे भी सिविल रेमेडी के साथ एक क्रिमिनल रेमेडी भी है, तो पहले हमारे पास ये भी रेमेडी मौजूद थी कि सेक्शन 321 ऑफ पीपीसी, जो कत्ले जिसे कत्ले बिस्सबब कहा जाता है, उस लॉ के तहत आप एफआईआर भी लॉन्च करवा सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम आ रही है इस स्टैट्यूट के प्रोमलगेशन के बाद, एक जो प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कंप्लेंट्स जो जाती हैं पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करने के लिए, तो वहां पे एक इशू ये आ रहा है कि वो पुलिस वाले दे आर रिलक्टेंट टू लॉन्च एनी एफआईआर, बिकॉज दे थिंक कि इसका जो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है वो शायद अब कमीशन के पास चला गया है। मेरी नाकिस राय में जो है ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। बिकॉज अगर ये क्रिमिनल सिविल सारी नेचर की पावर्स कमीशन को दे दी जाए, तो इसका मतलब ये है कि कमीशन वुड बी एक्सरसाइजिंग ऑल द जुडिशियल पावर्स, जो कि बज़ाहिर मुझे कानूनी तौर पे मुमकिन नजर नहीं आता। बहरहाल इसमें काफी ज्यादा लेकुनास मौजूद हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑल आज के दिन जो पोजीशन है वो ये है कि अगर हम चाहें तो हम कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं। हम इस के तहत एक एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं, और एफआईआर को लॉन्च अगर करने में पुलिस रिलक्टेंट है तो फिर हम 22 से 22B की पिटीशन का सहारा लेते हुए हम एफआईआर लॉन्च करवाने की कोशिश कर सकते हैं। जाहिर है कि उस वक्त ये सवाल सारे पैदा होंगे और उनको डिस्कस किया जाएगा
कि आया ये किस तरह से मुमकिन है जबकि एक लॉ मौजूद है, इस लॉ उस लॉ की इंटरप्रिटेशन की बात है। ज़ाहिर है चूँकि अब लॉ भी बिल्कुल नया है, कोई एज़ सच बहुत ज़्यादा इसमें प्रेसिडेंट्स मौजूद नहीं है। माज़ी में जो प्रेसिडेंट्स हैं वो अब इस लॉ के मुताबिक नहीं है। तो मेरी राय में तो दोनों चीज़ें मुमकिन है जी। सिविल रेमेडी भी मौजूद है, क्रिमिनल रेमेडी भी मौजूद है। इवन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर भी जजमेंट है। 2005 का जो पंजाब का एक्ट है उस पे भी जजमेंट्स मौजूद हैं कि आप अगर लॉ को पढ़ें तो उस स्टैट्यूट की डेफिनेशन है सर्विसेज की। अगर कोई भी आपको क्लॉज ए के मुताबिक सेक्शन के 2 के उसमें डेफिनेशन है सर्विसेज की विच कवर लीगल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज आल्सो। तो बड़ी एक इस वक्त पैरेलल सी कुछ सिचुएशन है, सिचुएशन बहुत ज्यादा वाजे नहीं है, लेकिन क्लेम्स का लॉज होना जरूरी है इन द पब्लिक इंटरेस्ट। कंप्लेंट लॉज हो गई, बहरहाल तो अभी ऑन द फेस ऑफ इट ये भी लगता है कि कमीशन के पास एक्सेस हर किसी का होगा या नहीं होगा, बट बहरहाल लेट्स मूव फॉरवर्ड कि अगर इन केस कंप्लेंट लॉज हो भी जाती है तो उसके बाद क्लेम जो किया जाता है उसके कितने चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुल क्लेम उसको मिल जाए, वो उसका अपना स्टांस जो है वो उसको लीगली प्रूव कर भी सके या नहीं? देखिए सलमान, हमें एक चीज को बड़े वाजे अंदाज से डिसाइड करना पड़ेगा। हमें ये आज के दिन के बेनिफिट को नहीं देखना, हमें ये देखना है फ्यूचर का बेनिफिट। हमें ये देखना है कि ये कोई भी प्रोफेशन उसको आप अनरेगुलेटेड अनगाइडेड नहीं छोड़ सकते। जहां तक क्लेम की सक्सेस का बात है कि मैं अगर बात करूं तो यूरोप में, अमेरिका में बहुत से लॉयर्स का मेन प्रैक्टिस ऑफ एरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर है। वेस्टर्न कंट्रीज में लॉयर डॉक्टर्स आर बिट रिलक्टेंट कि वो वहां पे कोई अपने क्लिनिक वगैरह बनाएं, बिकॉज वो सेटअप बनाते हुए थोड़ा सा हेजिटेंट फील करते हैं, बिकॉज लॉज बड़े वहां पे स्ट्रिक्ट हैं। अगर आपने कोई उन्हें अंदाजा है इस बात का, अगर कोई नेग्लिजेंस का केस हो जाता है तो शायद उनकी जिंदगी भर की कमाई वो सारी की सारी जो है वो जाया हो जाएगी। तो बात यह है कि क्लेम की सक्सेस यकीनी तौर पे उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक क्लेम्स लॉज नहीं होंगे। We have to encourage the general people, the public, that they should come out, और उनको जहां कहीं रुकावट महसूस होती है, उन्हें सर्विसेज फॉल्टी लगती हैं, they should come। और देखिए बड़ी इसकी आसान सी मिसाल ये है कि जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के आने से पहले अगर किसी आपको शॉपकीपर ने, स्टोर वाले ने, किसी प्रोडक्शन वाले ने आपको कोई फॉल्टी प्रोडक्ट दे दिया था तो आपको एक स्पीडी रेमेडी नहीं मिल पाती थी। लेकिन लॉ के आने के बाद अब आपके पास एक स्पेशल स्टैट्यूट मौजूद है, रेमेडी मौजूद है, और लोगों में इसकी अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गई है। अवेयरनेस बढ़ेगी, डेटरेंस क्रिएट होगा। अगर आप क्लेम्स लॉज नहीं करेंगे तो ये प्रोफेशन के अंदर बहुत सी मेजॉरिटी में लोग ऐसे मौजूद हैं अनफॉर्चुनेटली जो कि इस प्रोफेशन को सीरियस नहीं ले पा रहे। तो क्लेम्स तो लॉज करने पड़ेंगे।